ये है 700 साला तारीखी किला, जिसके अंदर तारीख से जुड़ी ऐसी ऐसी चीजें और नवादरात मौजूद हैं जो आपके होश उड़ा दें। इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, ये कितने रकबे में है और यहाँ कौन कौन से बादशाह आकर रुके थे और उन्होंने जंगें लड़ी थी, इसी वीलॉग में आपको बताएंगे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी तहसील दीपालपुर के अंदर ये किला है। नीचे हम जो खड़े हैं ये मुसलमान का घर था और ऊपर एक सिख रहा करता था जिसके ऊपर रिहाइश थी। यहाँ पे पूरा दरबार भी बनाया जा सकता था लेकिन पूरा नहीं बनाया गया। इसके पीछे भी ये काफी एक हिस्ट्री है। यहाँ पे मंदिर हुआ करता था हिंदुआ था, काफी पुराना मंदिर था, यहाँ पे मूर्तियां भी थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेजबान अली बादामी। नाजरीन, इस वक्त मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी तहसील दीपालपुर में मौजूद हूँ और यहाँ पर जिस जगह पर मौजूद हूँ ये दीपालपुर किला के नाम से मशहूर है और इसे डक्की भी कहा जाता है। इसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें हैं तारीख से जुड़ी हुई जो आपके होशो आवाज उड़ा दे। इस सारी चीजों का आपको दिखाएंगे, विजिट करवाएंगे, जगह दिखाएंगे। इसके अंदर मंदिर भी मौजूद है। इसके अंदर आज भी आप समझ रहे होंगे कि छोटी छोटी गलियां इसके अंदर मौजूद हैं। ये कोई लाहौर नहीं है, ना ही ये अंदरूने लाहौर है, बल्कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी तहसील दीपालपुर के अंदर दीपालपुर किला है। इसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आपको दिखाएंगे, मेरे साथ रहिएगा। जी नाजरीन, मैं इस किले के मेन गेट पर मौजूद हूँ जिसे पाकपतन गेट भी कहा जाता है और इसका असल नाम बाबे रोशन है। इस किले के 4 मेन दरवाजे हैं और इसका ये किले का ये मेन दरवाजा है जिसे बाबे रोशन कहा जाता है। नाजरीन, ये किला तकरीबन 700 साल पुराना है और इसके अंदर तारीख से जुड़ी बहुत सारी चीजें हैं। मैं इस वक्त गेट पर मौजूद हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि तकरीबन 700 साल पुराना जो है इसके अंदर लोहे से काम किया गया है। इस किले का ये मेन दरवाजा है। जब भी पुराने दौर के अंदर जितने भी आप किले देखेंगे उन किले के मेन दरवाजे हुआ करते हैं और वो शाम को बंद हुआ करते थे। इसके भी 4 दरवाजे थे, 2 खत्म हो गए, 2 रह गए। एक बसीरपुर दरवाजा है और दूसरा ये बाबे रोशन पाकपतन दरवाजा कहा जाता है इसको। हम पाकपतन दरवाजे पर मौजूद हूँ। ये जो है मैं आपको दिखाऊं कि ये जो दरवाजा आप देख रहे हैं ना, ये इतनी मोटी लकड़ से और इतना कमाल से तैयार किया गया ना। आजकल जो जिस तरह भी चीजें तैयार की जाती है ना मट्टी से, वो दीमक लग जाना, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग, तकरीबन कई सदियां गुजर जाने के बावजूद भी ये स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ है। लेकिन आजकल ये इसे बंद तो नहीं करते हैं, लेकिन ये अभी भी मजबूत है, इसको कोई दीमक नहीं लगी है, इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से ये खड़ा हुआ है। तो पूरा गेट जो है कुछ साल पहले भी यहाँ पे इसी तरह हुआ करता था कि दोनों दरवाजे बंद कर दिया करते थे, लेकिन आजकल ये दरवाजे खुले हैं, इनको बंद नहीं किया जाता। तो मैं आपको इसके अलावा अंदर भी चीजें दिखाऊंगा कि इसकी हिस्ट्री क्या है, कौन कौन से बादशाह यहाँ पर आकर रुके थे, किन्होंने आकर जंगे लड़ी थी और किन को यहाँ पर शिकस्त हुई थी। जी नाजरीन, मैं इस किले के बिल्कुल अंदर मौजूद हूँ जिसे चौक भी कहा जाता है इस किले का। इसको यहाँ पर 4 जो है मेन गलियां जारी हुई हैं। एक जो है इस साइड पे जारी, जो हमने आपको पहला गेट दिखाया जिसे पाकपतन दरवाजा कहा जाता है, और ये है दूसरा रास्ता जिसे बसीरपुर गेट भी कहा जाता है। पीछे जो है एक मेन रोड है जहाँ पर बादशाह की रिहाइश की तरफ से जा रहा होता है, और एक ही एक मेन है सामने गली जो मुख्तलिफ जो है इनकी जो मेन पॉइंट्स है उनकी तरफ ये जा रही होती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ आगे आके, थोड़ा सा मेरा कैमरामैन अगर आपको आके दिखाए। जी नाज़रीन, यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि ये लाहौर के अंदर इसी तरह ही या अंदरूने लाहौर के अंदर छोटी छोटी गलियां हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी तहसील दीपालपुर के अंदर ये किला है और ये तकरीबन शहर से 100 फुट से भी ज्यादा ऊंचा है। आज भी इसी दौर के अंदर कई सदियां, कई दौर गुजर जाने के बावजूद भी, तो ये यहाँ पे बिल्कुल छोटी छोटी गलियां हैं और इसके अंदर लोगों ने आजकल रिहाइशें अपनी रखी हुई हैं और लोग रिहाइश पजीर हैं, अच्छे अच्छे उन्होंने घर बनाए हुए हैं और वो पुरानी चीजें आगे भी हैं। मेरा कैमरा अगर आपको दिखा सके, ये जो दरवाजे लगे हुए हैं, आगे थोड़ा सा आइएगा, ये दरवाजे लगे हुए हैं, थोड़ा सा इनको चेंजिंग की गई है, घर आ गए, यहाँ पे लोगों ने रहना शुरू कर दिया है। लेकिन ये जो ताले, ये जो इस तरह बंद करना, जो कुंडा जिसे कहते हैं ना पंजाबी में, वो भी पुराना ही है। तो मैं आपको दूसरी तरफ भी लेके जाता हूँ, मेरा कैमरामैन पीछे जाए तो ये इसका जो है मेन पॉइंट था। जिस आगे छोटी छोटी गलियां हैं, यहाँ पे लोगों ने रिहाइश पजीर और आगे इस तरफ अगर जाएं तो ये भी जो मेन इसका गेट है वहाँ पे जाते हैं। तो
आगे भी जाके और काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो हम आपको दिखाएंगे। आइए हमारे साथ। जी नाजरीन, इसी किले के अंदर ही एक और ऐसी चीज़ है जो हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे ये जो दरबार आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक कब्र है, एक बुजुर्ग थे जो यहाँ पर बरसगीर पाको हिंद के दौर के अंदर यहाँ पे आए थे। उन्होंने यहाँ पे रिहाइश की थी और उसके बाद कहा जाता है कि यहाँ पे जब शेर शाह सूरी जब यहाँ पे आया था और उन्होंने रिहाइश पजीर की थी, तो शेर शाह सूरी को भी इन्होंने बड़े एक जो है मशवरे दिए थे जो आप जो है वहाँ पर जा सकते हैं। तो काफ़ी तारीख से जुड़ी एक ऐसी चीज़ें हैं और इनका एक सीन ये है कि यहाँ पे पूरा दरबार भी बनाया जा सकता था लेकिन पूरा नहीं बनाया गया। इसके पीछे भी ये काफ़ी एक हिस्ट्री है। इन जब ये रिहाइश करके ये हिंदुस्तान से जब यहाँ पर आए थे तो उनका एक ही मोटिव था कि यहाँ पर जो है मुझे किसी भी छत की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर उन्होंने सारी ज़िंदगी यहाँ पर इसी किले के ऊपर उन्होंने गुजारी और यहाँ पर उनकी अभी भी ये कब्र मौजूद है और लोग जो है माला वाला जो है वो चढ़ा कर जाते हैं और अभी भी इनके काफ़ी मुरीदैन हैं जो तकरीबन भारत से लेके जो है बांग्लादेश तक वो लोग यहाँ पर आया जाया करते हैं। जी तो नाजरीन, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस दौर के अंदर कितना आपस में लोगों का इत्तेफाक हुआ करता था, चाहे वो हिंदू था, काफिर था या वो सिख था, चाहे वो अंग्रेज ही हुआ करता था, लेकिन उन सब के अंदर एक भाईचारा था, एक हमदर्दी थी। ये मैं आप जहां पर जिस जगह पर मौजूद हूँ इसी किले के अंदर एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये जो नीचे घर है ये मुसलमान का हुआ करता था और जो ऊपर आप मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके ऊपर एक खिड़की है और इसके ऊपर एक और दरवाजा है। यहाँ पे अभी तो ताला लगा हुआ है, हम ऊपर जा नहीं सकते हैं, लेकिन नीचे हम जो खड़े हैं ये मुसलमान का घर था और ऊपर एक सिख रहा करता था जिसके ऊपर रिहाइश थी। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों का आपस में कितना इत्तेफाक था, एक मजहब से हटकर, एक वो जिसे कहते हैं दुश्मनी से हटकर, एक मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने से हटकर लोगों का उस वक़्त इतना इत्तेफाक हुआ करता था। लेकिन आज का एक दौर है, आपके भाईचारा क्या है, आप भाई भाई से महफूज नहीं है। शहरों के अंदर जो लोगों ने आजकल रिहाइशें, इसी किले के अंदर ही मैं आपको बताऊं कि जिन्होंने रिहाइशें रखी हुई हैं, साथ वाले घर का पता नहीं है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, फौतगी होगी या खुशी है, गमी है, लोगों को पता नहीं है। हर किसी को अपने आप की पड़ी हुई और दुनिया इतनी तेज हो चुकी है कि लोग वो पुरानी रवायात, वो पुराना कल्चर, वो पुरानी हमदर्दी, भाईचारा, बैठना उठना सब कुछ भूल चुके हैं। तो ये अंदर के एक बड़ा कमाल का ये चीज़ ये है कि अभी तक जो है ये अंदर से बंद है, वहाँ पे अंदर सारा सिस्टम खटारा हुआ पड़ा है। इसके अलावा लोगों ने रेनोवेट किए हैं घर अपने, उसको घरों को तैयार किया है। तो ये ईंटें आप देख सकते हैं किसी मिनट बाद में उन्होंने शायद लगाया हुआ, ये पुराने दौर का ही है। और ईंटें और जो छोटी ब्रिक टाइलें जिसे कहते हैं वो अभी भी मजबूत खड़ी हैं। इनको ढाकर जो है दोबारा इनकी भी तामीर की जाए ना तो कम से कम कई सदियां गुजर जाएं। एक ना तख्ती ऊपर लगी हुआ करती थी, ये अगर मैं मेरा कैमरा में आपको दिखा सके, ये तख्ती के ऊपर लिखा हुआ है बाकायदा कि 2009 के अंदर ये जो जगह थी ना इसकी एक्सपायर हो जानी थी। यानी जो उस वक्त उन्होंने बनाई थी और बिल्डिंग्स बनाया करते थे इतने तरीके के साथ उन्होंने बनाई थी और कहा जाता था कि भाई इसकी इतनी लिमिट है, इसके बाद ये बिल्डिंग एक्सपायर है, लोग जो है उसको दोबारा तमीर करते थे। आज 2024 चल रहा है, तकरीबन 15 साल इस चीज़ को एक्सपायर हुए भी हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ये स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ है। कोई ऐसा सीन नहीं है कि यानी जो है ये बिल्डिंग गिर जाए। तो आजकल भी हम भाई बिल्डिंग काफ़ी सारी तैयार करवाते हैं और हमें अभी भी नहीं पता होता कि भाई ये जो इसकी म्याद कितनी है, क्या क्या इसके अंदर सीमेंट इस्तेमाल किया जाता है, जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती। तो लोग जो है इतना पक्का काम हुआ हुआ इस पूरे किले के अंदर। इसी तरह जो भी बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर तख्तियां लगी हुई कि यहाँ पे इसकी ये जो है हिस्ट्री इतना तक है और ये इसकी एक्सपायरी डेट है। तो बाकी चीज़ें भी आपको दिखाऊंगा, और भी बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कि इसी किले के अंदर मंदिर भी मौजूद है, मस्जिद भी मौजूद है और तारीख से जुड़ी बादशाहों के घर और उनकी और भी शाही खाने वो भी आपको दिखाते हैं। आइए हमारे साथ। हे जी तो नाज़रीन, इस वक्त मैं इसी किले के अंदर मौजूद हूँ। इसका सबसे मेन और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे इसी किले के ऊपर यहाँ पर ये जो जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ पे मंदिर हुआ करता था, हिंदुआ था, काफी पुराना मंदिर था। यहाँ पे मूर्तियां भी थी, वहाँ पे लोग आया भी करते थे, पाकिस्तान से बाहर से लोग जितने भी सिख थे वो भी यहाँ पर आया करते थे। लेकिन टाइम टू टाइम वो चीजें खत्म होती गई, मूर्तियां गिरती गई और एक टाइम था कि ये चीजें खत्म हो गई थी। और यहाँ पर इसी मोहल्ले के लोगों ने जो यहाँ पर रिहाइश पजीर थे, जिन्होंने आकर रिहाइशें गुजरी और वो भी मुख्तलिफ ममालिक से उनका ताल्लुक था। कुछ भारत से आए हुए थे, कुछ बांग्लादेश से आए थे, कोई कहाँ से था और कोई कहाँ से था। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ दिन पहले वहाँ पे उसको ख़त्म किया गया और बाकायदा इसके ऊपर मदरसा तामीर किया गया है।
ये दरवाज़ा जो आप देख सकते हैं कि ये वही पुराना उसी मंदिर का ही कहा जा सकता है कि दरवाज़ा इतना पुराना है। ये डिज़ाइन भी आपको नज़र आ रहा है, ये वही मजबूत किस्म का दरवाज़ा ही है जो लकड़ का है और अभी खड़ा हुआ है। ये लोहे के दरवाज़ों से भी मजबूत दरवाजे हैं। यहाँ पे जो है लोगों ने यहाँ पे फंड जमा किया, इकट्ठा किया और यहाँ पे मदरसा बना दिया। और यहाँ पे जो जितने भी छोटे बच्चे हैं मुसलमानों के, यहाँ पे ज़्यादा तादाद में अभी भी जो है सिख मौजूद हैं, मुसलमान भी रहते हैं, मिक्सअप अभी भी इसी किले के अंदर है। और ये तकरीबन एक बड़े ही एकड़, बड़े ही रकबे के ऊपर ये फैला हुआ है। तो ये मदरसा बाहर ताला लगा हुआ है, हम अंदर नहीं जा सकते। बाकी जो चीज़ें हम आपको दिखा सकते हैं वो हम आपको दिखाएंगे, चलिए हमारे साथ। जी जो नाजरीन, हम इसके किले के अंदर बिल्कुल जिसे कहते हैं इंटरनल पॉइंट वहाँ पे मौजूद हैं। और हमने आपको बताया था कि ये किला अभी तक अंदर में कुछ लोग आए हैं जिन्होंने उन चीज़ों को दोबारा रिनोवेट किया और घर बना के बैठ गए हैं। बिल्कुल ये खस्ता हालत में ये किला हो चुका है, उनको दोबारा रिनोवेट नहीं किया गया, पुरानी वो चीज़ें गिरी हुई हैं और ख़तरे का बाइस है। बिल्कुल किसी वक्त भी कोई चीज़ भी गिर सकती है। तो ये दरवाज़ा आप देख सकते हैं कि ऊपर एक विंडो थी जो उतारी गई है, गुम हो गई। वो दरवाज़ा पुराना ही है, कई बरसों पुराना जिसे कहा जाता है। ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कि एंड हुई पड़ी है, किसी वक्त भी गिर सकता है। तो ये पूरी जो जगह अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ऊपर अगर हम देखें तो वहाँ पर भी बिल्कुल खस्ता हालत हो चुका है, वो पुरानी चीज़ें। तो यहाँ पर ये बिल्कुल ये गिरने के करीब है जिसे कहा जा सकता है। तो और भी बड़े ऐसे पॉइंट्स हैं जो बिल्कुल ख़तरा है, यहाँ पर किसी वक्त भी गिर सकते हैं। और यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं उन्होंने आए हैं और उनको दोबारा रिनोवेट किया है, चीज़ों को अपनी रिहाइशें रखी हैं। और कुछ लोग आज भी वहाँ पे उसी ही हालत में मौजूद हैं। कईयों ने तो माशाल्लाह एसी शेसी भी लगाए हुए हैं। अंदर तो हम नहीं दिखा सकते, लेकिन बिल्कुल ये जो है ईंटें शीटें जमा हुई पड़ी हैं और सारा जो है जिसे कहते हैं खटारा चीज़ें हुई पड़ी हैं। जी तो नाज़रीन, इसकी तारीख की अगर हम बात करें, यहाँ पे एक दीपालू नामी एक बंदा था जिसके नाम से ये शहर बना दीपालपुर। और दीपालपुर के नाम से ही ये किला भी मशहूर हुआ, दीपालपुर किला के नाम से। यहाँ पर हुमायूं अख्तर बादशाह से लेकर इसके अलावा जितने भी बादशाह हैं बड़े बड़े, शेरशाह सूरी जब इसने दिल्ली को फतह किया था तब उसके बाद उन्होंने यहाँ पे आकर रिहाइश पजीर की थी और यहाँ पर रहा करते थे। ये जो मेरे पीछे आप बिल्डिंग देख सकते हैं कि ये बिल्डिंग की मैं अगर बात करूँ, ये एक ना स्पेशल मुशीर था, बादशाह का, उसको यहाँ पे रिहाइश दी गई थी। और ऊपर भी देख सकते हैं आपको विंडो थी। उस वक्त का ना शाही घर था और शाही तरीके से इसको तैयार किया गया था, बड़े ही लेविश तरीके से। और आज भी ये इसके अंदर ताला लगा हुआ है। यहाँ पे पता नहीं क्या क्या सांप, बिच्छू और इस तरह की चीजें अभी हम देखें अंदर तो बरामद होगी। इसके साथ पहले हम कुछ देर पहले यहाँ पे हमारा चक्कर लगा तो यहाँ पे बिल्कुल ये खाली था। वो अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, सामने वाली बिल्डिंग, ये टोटली इस तरह बहुत लंबी तादाद में एक थी। और इसको ये कहा जाता है कि जब मेहमान आया करते थे, जब कोई इवेंट हुआ करता था यहाँ पे इसी किले के ऊपर, जब कोई बादशाह ये करवाया करता था इवेंट, तब जो मेहमान आया करते थे जिसे मेहमान खाना कहा जाता है, ये वो वाला है। और बड़ी तादाद के ऊपर ये जो नीचे था एक इसके अंदर तय खाना था, तय खाने के ऊपर एक मेन बिल्डिंग थी, मेन के ऊपर भी इस तरह 2-3 बिल्डिंग के ऊपर ये बनाया गया था। सामने ये मशीर रहा करते थे, उसके ऊपर जितने भी मेहमान खाना था वो लोग यहाँ पे रहते करते, वो अभी भी अपनी इस हालत में मौजूद है। लेकिन लोगों ने यहाँ पे फिर भी रिहाइशें रखी हुई हैं। और दूसरी साइड पे अगर मैं आपको दिखा दूँ, वहाँ पे वो सिर्फ जगह जो है किचन हुआ करता था, लाइब्रेरी हुआ करती थी, वो सारी जगह अब खटारा बन के रह गई हैं। वो सिर्फ यहाँ पर जानवरों के चारे की जगह बन चुकी हैं। यहाँ पर सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े उनकी रिहाइशों की जगह बन चुकी हैं। और आप देख सकते हैं कि तारीख से जुड़ी बहुत सारी ऐसी पाकिस्तान के अंदर चीज़ें मौजूद हैं जो अभी भी हमारी विरासत को उसने जिंदा रखा हुआ है, हमारी सकाफत को उसने जिंदा रखा हुआ है। नाज़रीन, ये किला बहुत बड़ा है। ये आज भी शहर के तकरीबन 100 फुट ऊपर है, ऊंचा है। आप कौन से भी गेट से निकलेंगे ना, चाहे आप बसीरपुर वाले गेट से उतरें, चाहे आप दूसरे गेट से उतरें, तो आपको पता लगेगा कि यार ये इतना ऊंचा किस तरह बनाया गया। आज भी कई सदियां, कई बरस गुजरने के बावजूद भी इतना। और जो लोग हैं, जिस तरह के हम अपने घर बनाते हैं उसको प्राइस ही डाल के, तो वो 2-4 दिन बाद वो फिर नीचा हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये किले ऊंचे बनाने का भी एक मकसद हुआ करता था। ये जो सरजमीन है ना, सरजमीन दीपालपुर, ये दीपालपुर की भी एक बड़ी हिस्ट्री है इसी किले को लेकर। तो जितना हमें पता हुआ और जितना हमें पता है हमने आपको दिखाया, आपको बताया। इसी तरह की वीडियोस और भी हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो फिर यार बटन दबा दो सब्सक्राइब का, हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।